आ रहे हैं कमिश्नर एमसीडी के, हम सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर इधर देखिए सर, एमसीडी कमिश्नर नॉर्थ जोन के वो आज तक पर लाइव आ रहे हैं, हम सीधे उनसे सवाल पूछेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है अभी यथास्थिति बनाने के लिए, क्या आपका कहना है? अभी हमारे पास इस तरह की कोई औपचारिक सूचना नहीं है, अगर आप कह रहे हैं तो हम चेक करा लेंगे। अच्छा, अभी क्या आपका एक्शन जारी रहेगा यहाँ पर? नहीं, अभी तक जब तक हमारे पास में कोई औपचारिक सूचना नहीं है, मैंने बताया अभी तो जारी है एक्शन। अगर आप कह रहे हैं तो एक बार हम अपने लॉ ऑफिसर से बात कर लेते हैं। देखिए, आज तक पर एक्सक्लूसिव में आपको सीधे नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर मौजूद है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और कमिश्नर साहब का ये साफ साफ आज तक पर कहना है कि अभी हमारे पास ऑर्डर नहीं आया है, अभी फिलहाल बुलडोजर का एक्शन जारी रहेगा। सर, कहाँ कहाँ एक्शन हो रहा है जरा आप दिखा दीजिए, एक बार बता दीजिएगा। ये जो भी पब्लिक जो रोड है आप सामने देख रहे हैं और इस तरफ लेफ्ट और राइट में देख रहे हैं, जिसमें भी पब्लिक लैंड और गवर्नमेंट लैंड पे एनक्रोचमेंट्स है, टेम्परेरी नेचर के हैं या पूरी रोड को ही जो है वो एनक्रोच कर रखा है। एक सवाल उठ रहा है कि अचानक से एक्शन क्यों, क्या नोटिस दिया गया? ये हमारी जो ऑनगोइंग एनक्रोचमेंट रिमूवल एक्सरसाइज है वो अलग अलग स्ट्रेचेज में चलती रहती है। 11 अप्रैल को भी इसी एरिया में अभी कुछ दिनों पहले जो 9 दिन पहले कार्रवाई हुई थी। इस साल ये 6ठी या 7वीं एक्सरसाइज है। तो ये सब हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। और जैसा आपको पता है कि इस शहर की व्यवस्था कुछ इस तरह की हो गई है कि जो रिमूवल करते हैं तो उसके बाद फिर लोग बैठ जाते हैं। अच्छा। तो ये कार्रवाई चलती रहती है। अब क्योंकि पुलिस फोर्स हमने मांगी थी और वो हमें अवेलेबल हो गई, चांस की बात है कि ऑलरेडी यहाँ डिप्लॉयमेंट था, इसलिए ये कार्रवाई इस समय प्लान की गई है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि कितना इलीगल इंक्रोचमेंट होगा जहांगीरपुरी में? ऑलमोस्ट सभी जो पब्लिक रोड्स है उनके ऊपर ही ज्यादातर हिस्सा जो है वो उस पे किसी न किसी तरह का इंक्रोचमेंट। अभी अब तक और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आपके पास नहीं आया? नहीं, मैं तो यहाँ फील्ड पर एक्शन जारी रहेगा। अभी फिलहाल हम ले रहे हैं, बाकी हम चेक भी करा लेते। तो ये देखिए, एक्सक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट के बाद नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर जिनके नेतृत्व में ये पूरा एक्शन चल रहा है, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है इनके पास नहीं पहुंचा है और इन सबके बीच भले से ऑर्डर आ गया हो अंजना, लेकिन एक्शन यहाँ अभी भी जारी है। और कमिश्नर का कहना है, नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर ने आज तक को कहा है कि अभी भी एक्शन जारी रहेगा जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। यानी अभी मैं आ रही हूँ अरविंद मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन ये जो सबसे पहले आपने मोबाइल की दुकान को गिरते हुए देखा था, इसी परिवार का वो था ये वाला। इसमें क्या क्या था? पूरी बात बताओ, आराम से बताओ। हाँ बताओ। ये देखो कैंपा बेचते, कोल्ड ड्रिंक, ये बीड़ी सिगरेट बेचते हैं, खोखा है थोड़ा सा। कितने सालों से आपकी दुकान थी यहाँ पे? ये यहाँ पे 30 साल से हूँ मैं। और वो अकबर साहब जिससे कल भी इंटरव्यू किया था हमने, आप थी ना उनके साथ? हाँ। तो बताओ, उनको बुलाओ। ठीक है, आप बताओ क्या हुआ है, आपको कुछ नोटिस वगैरह दिया? कुछ भी नहीं दिया हमें, कुछ भी नहीं। यहाँ तो पाइप चक्कर लगी थी। आपको पता चला था कि यहाँ पर पहले कार्रवाई के लिए आने वाले हैं, क्रेन लेकर आ रहे हैं, बुलडोजर? कुछ भी नहीं बताया हमें। और मैंने पूछा हूँ वो मीडिया वाले से मिले, ये खोखा तोड़ेंगे, वो कह रहे नहीं कबाड़ा हटाएंगे। मीडिया वालों को क्या पता, पुलिस वालों को पता नहीं था? एमसीडी वाले को, एमसीडी वाले आए हैं, एमसीडी वाले। मैंने पुलिस वाले सब बैठे रहते ना, उनको भी पूछा हूँ मैंने, बोला नहीं कबाड़ा हटाएंगे, ये नहीं तोड़ेंगे। तो हमें एक बार सुबह बोल देते ना, मैं सारा सामान हटा लेती। आके बताओ तो क्या हुआ? हमें बोला भी नहीं है सामान हटाने के लिए, कुछ भी नहीं बोला। हमें कुछ भी नहीं बोला है, हमें बोल देता। मैंने खुद 2 बार पूछा हूँ। कितने साल से आपने बताया? 30 साल से हूँ। पीछे बचपन से तो यहीं पे हूँ, लेकिन दुकान मेरा 30 साल से यहीं पे। 30 साल से दुकान था? और वो जो अकबर है वो आपके हस्बैंड ऊपर है ना? कौन? हाँ, वो ऊपर है। वो क्या करेंगे, टेंशन में क्या बोलेंगे। अभी वो निकलेंगे, उनको भी अभी फंसा देंगे। आप लोगों को पता था कि यहाँ पर इस तरह से हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके ये नहीं पता था कि आप ही का टूट जाए? ये हमें मालूम। हम जब मैंने सुबह बोला हूँ ना, पूछा हूँ ना, वो कह रहे कबाड़ा हटाएंगे, जो पार्किंग है उधर है, सारा कबाड़ा हटाएंगे, सिर्फ यही बोला है। आप लोग कितने परिवार इसमें रहते हैं? हम 5 है, 3 लड़का, 2 मियाँ बीबी है। सबका इसी से रोजी रोटी? बंधन लाख, आप बंधन वाले से पूछ लो, 2 लाख का है। आज ये किस जाना 12,000 में, कहाँ से भरो? तो ये सब जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसके लिए पहले से तो पुलिस ने बोला ही हुआ था कि हटाना? नहीं बोला, कुछ भी नहीं। किसने बोला? उनको बोला, जिसने बोला है, जिसने बोला उनको यहाँ पे खड़ा करो। उनको खड़ा करो मेरे सामने। किसने मुझे बोल के गया? आप बताओ। उनको खड़ा करो। ठीक है, चलिए ये आपने उनकी बात सुनी है। यहाँ पर जो पहली दुकान यहाँ पर गिरी थी उसमें यही लोग शामिल, और अब आप देख रहे हैं यहाँ से
दूसरे वाले इलाके में चलते हैं जहां पर पुलिस की कार्रवाई इस वक्त भी हो रही है। ये देखिए, ये वाला पूरा हिस्सा है। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद, वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो स्टेटस को का फैसला सुनाया गया है वो पहुंच चुका है? क्या उसी की वजह से अब हम देख रहे हैं क्रेन कम से कम इस चौराहे के आसपास से हट गई है? अरविंद जी बिल्कुल अंजना, और मैं आपको तस्वीर एक बार दिखाऊं जहां आप खड़ी हैं, और जो तस्वीर आप दिखा रही थी मैं बताऊं वही तस्वीर कल हल्ला बोल पर हमने एक्सक्लूसिव दिखाई थी, वहीं पर से हिंसा की शुरुआत हुई थी। और यहां पर देखिए, यहां पर 2 बुलडोजर वो एक्शन में लगातार लगे हुए हैं। यहीं से आगे कबाड़ी मार्केट है, जो कबाड़ी मार्केट पर सवाल उठ रहे थे वहां पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। जबकि दूसरी तरफ हम दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर छोटी छोटी झुग्गियां बनाई थी और नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर ने आज तक से अभी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट पर, अवैध निर्माण पर कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग मानते नहीं है और अवैध निर्माण करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो बुलडोजर का एक्शन है लगातार जारी है। आज तक से पहला रिएक्शन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, पहला रिएक्शन नॉर्थ एमसीडी जो है उन्होंने दिया है। उनका कहना हमारे पास अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, लिहाजा एक्शन जारी रहेगा। और इन सब के बीच जो बुलडोजर का एक्शन है वो अब इस इलाके में जारी है अभी भी। अंजना शॉर्ट्स बना रहा बिल्कुल है। अब दिखा रहे हैं अरविंद, देखिए ये वाले रोड पे लगभग 3 से 4 क्रेन है जो अब यहाँ पर बिल्कुल सड़क पर जितना इंक्रोचमेंट है वो सबको, अभी तक जो तस्वीर बड़ी नजर में आ रही है उसमें यही है कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स है उनको हटाया जा रहा है। जो कुछ कंक्रीट अपने घरों के बाहर लोगों ने बनाए हुए थे जिससे पूरी तरह से पब्लिक लैंड पर कब्जा किया हुआ था, उन सबको गिराया जा रहा है। लेकिन ये एमसीडी की कार्रवाई है, पुलिस की भारी मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है और अब जो मलबा अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुआ है उन सबको दिखाया जा रहा है और उन सबको हटाने की कवायद शुरू हो गई है। यहां से हम आपको दिखाएंगे, यहां पर इस सड़क की बैरिकेडिंग की गई है। एक बार यहां पर आइए जल्दी से। इस सड़क की बैरिकेडिंग की गई है और इस सड़क के उस पार चारों तरफ से आप देख सकते हैं 2-3 बुलडोजर्स हैं जो यहां पर अब चलाए जा रहे हैं। इस वाले हिस्से में अब चली गई हैं बुलडोजर्स। यहीं पर इसके आगे भी ये जो आप शामियाना लगा हुआ देख रहे हैं, इसके आगे भी एक बुलडोजर है। 2-3 बुलडोजर्स अब इसी सड़क पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। जो कूड़ा है, कूड़े का इलाका है, जो कुछ रेहड़ी पटरियां हैं वो सब आप पलटी हुई देख रहे हैं। और देखिए अरविंद, तो पूरी तस्वीर समझे तो आज संकेत दिया गया है। आज कुशल चौक पर इस चौराहे से एक साफ संदेश है कि जो अवैध है वो गिरेगा और इसीलिए अर्पिता ये कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें इतने में ही चारों तरफ आप समझ सकते हैं काफी कौतूहल मच गया है, काफी कोहराम मच गया है, क्योंकि आज संदेश ये दे दिया गया है कि जो भी यहाँ पर अवैध है उसे गिराया जाएगा। वो सब अब टारगेट पर है। अर्पिता बिल्कुल। और अंजना, यहाँ किस तरीके से एक्शन चल रहा है उसको इसी बात से समझिए कि हमारी यानी आज तक की 3 से 4 टीम यहाँ पर मौजूद है और हर कोई शख्स वो एक्शन दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। जिस चौराहे पर देखिए मैं मौजूद हूँ, ये वही चौराहा जहाँ पर शोभा यात्रा के वक्त उपद्रव हुआ, हिंसा हुई। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन वो तस्वीर दिखाइए आप, वो आपको दिख रहा है वो मस्जिद और उसके ठीक पीछे आप देखेंगे मंदिर। उसी मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी और इस चौराहे तक पहुंची थी। लेकिन आज जो तस्वीरें यहाँ दिख रही है, 2 बुलडोजर आपको मंदिर और मस्जिद के जस्ट सामने आपको नजर आ रहे होंगे। वहां पर जो सामान है उनको हटाने की यहाँ कोशिश हो रही है। इस चौराहे का हाल जरा आप देख लीजिए, इस चौराहे का हाल आप देख लीजिए। यहाँ पर जूस कॉर्नर हुआ करता था। आपको बता दूं, तीसरा दिन है मेरा, आज मैं तीसरे दिन ग्राउंड पर जहांगीरपुरी पहुंची हूँ। यहाँ पर कम से कम जूस और पानी आपको मिल जाया करता था, लेकिन आज जरा आप स्थिति देखिए, ये पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ बिखरे हुए यहाँ पर आपको सामान, ये इनके बैनर पोस्टर आपको नजर आ रहे हैं।